हम इस वक्त उमेश पाल के घर पर हैं। उमेश पाल वो उमेश पाल जो राजू पाल की हत्या के कांड के बाद अकेला जो है वो गवाह था और अतीक की बादशाहत पर अकेले जो है वो सीना खम ठोक करके वो खड़ा था। वो उस हालात में भी उमेश पाल खड़े थे जब 2006 में उसका अपहरण किया जाता है। उनके परिवार के साथ सारे लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और उनसे एक नोट लिखवाया जाता है कि इस मुकदमे से वो अपने आप को बरी करे, इससे हटा लें। और उसके बाद जब उस अपहरण से जब बाहर आते हैं तो फिर भी उमेश पाल जो है अपनी हिम्मत दिखाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो किसी न किसी के खिलाफ खड़ा होगा, समाज से कोई तो खड़ा होगा। उमेश पाल इस तरीके से खड़े हुए थे और उन्होंने 2007 में धुमनगंज में अपने अपहरण का मुकदमा वो किया था, जो यहाँ पर इस समय वो उसका चल रहा था। और जब उसी मुकदमे का आखिरी जब वो जिन दिन जो है अपना बयान देकर के जिला अदालत से आ रहे थे तो घर के बाहर बहुत ही सनसनीखेज तरीके से बेरहमी से उन्हें मार दिया गया, जिसकी की निशानी उनके घर में हर जगह आपको दिखेगी। यहाँ पर उमेश पाल की आपको ये तस्वीर दिखेगी। उमेश पाल की इस तस्वीर के साथ साथ अगर आप देखिए तो वो मुस्कुराता हुआ चेहरा है, वो निडर चेहरा है जो अतीक की बादशाहत से टकरा रहा था। और अगर आप इधर देखेंगे तो वो दोनों गनर हैं जो उसमें शहीद हुए थे, उन्हें भी यहाँ पर रखा गया है। हम उमेश पाल के घर पर हैं, उनके बड़े भाई हैं, दिनेश पाल हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज के दिन जब वो जिस तरीके से घटना हुई तो वो किस तरीके का न्याय चाहती हैं और उन्हें क्या उम्मीद है कि उनका बेटा किस तरीके की लड़ाई लड़ रहा था एक बड़े माफिया से, एक बाहुबली से, जिससे कोई टकराने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो वो किस तरीके की लड़ाई लड़ रहा था ये हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। कि माता जी बताइए कि आपका बेटा तो बहुत बहादुर था, उस तरीके से लड़ रहा था। मेरा बेटा पूरा शेर था, शेर की तरह इससे लड़ा, समाज को लेके चला। ये बोलता भी था, कभी डरवाता था तो कहे कि मैं लड़ाई लड़ूंगा, कलम की लड़ाई लड़ूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, तुम्हें जो करना है करो। मेरा बेटा लड़ते लड़ते 16-17 साल अपने केस को लड़ा और लड़ने के बाद वो पूरा गवाही उसका सब ख़त्म हो गया। सीधा अदालत से आ रहा था और वो अपने काली कोट पे था, पूरी वर्दी पहने हुए था और उसको इसके गुंडे घात लगा के बैठे थे। मेरा बेटा गाड़ी से उतरा, एक पाँव नीचे रखा है, दूसरा उतारने भी नहीं पाया, तभी गोली चल गया। अब मेरे बेटे को इतनी बुरी तरह से छन्नी किया बम और गोली से कि बम आप गली में देख लीजिए, गनर का पखुरा उड़ गया। बहुत बुरी तरह से गोली और बम इन्होंने चलवाया। अब मेरा यही एक कहना है कि जो अदालत फैसला देती दे, लेकिन उसके बाद इसको अतीक और अशरफ को जिंदा ना छोड़े। जैसे मेरे बेटे को मारा है, 2 गनर मारे गए हैं, मेरा कोख खाली हुआ, 2 और मरे हैं, उनके भी माँ का आत्मा तड़प रहा है। तो मैं यही चाहती हूँ जैसे मेरी बहू का सुहाग उजड़ा, मेरा कोख उजड़ा, छोटे छोटे बच्चों को सर से पापा का छाया निकला, वैसे अतीक अशरफ इसके बेटे मारे जाए। पहले अतीक अशरफ मारा जाएगा तो जहाँ इसका बेटा छिपा होगा निकल के आएगा, लेकिन इन दोनों की हत्या हो जाएगी तब हम लोगों को जीने का रास्ता मिलेगा, वरना इन लोगों से खतरा, मेरा परिवार जी नहीं पाएगा। तो मतलब आपको लगता है कि न्याय से आपको उम्मीद है कि सरकार आपको न्याय देगी, दिलाएगी? मुझे जो है शासन प्रशासन के ऊपर उम्मीद है, मुख्यमंत्री जी के ऊपर उम्मीद है कि मुझे जो है तो उम्मीद है कि ये मेरा मुराद पूरी करेंगे, न्याय मिलेगा। हाँ, न्याय मिलेगा। उमेश पाल की पत्नी भी हैं हमारे साथ हैं, हम उनसे जानेंगे क्योंकि उनके ऊपर तो एक पहाड़ टूटा है, उनके क्या पूरे परिवार पर एक बड़ा पहाड़ टूटा है। क्योंकि उमेश पाल जिस तरीके के थे और जिस तरीके से वो पूरे परिवार को बांध करके चलते थे वो एक बड़ी बात थी। आज जब एक लग रहा है कि एक मुकाम पर पहुंचेंगे, पहली बार ऐसा लग रहा है कि अतीक को सज़ा भी हो सकती है। आपको क्या उम्मीद है कि आपको लगता है कि न्याय आपको मिलेगा? मैं माननीय महोदय न्यायपालिका से अपील करूंगी और मैं उन पे भरोसा भी है कि वो शायद मेरे ही फेवर में दे, क्योंकि मैं जिस तरह से आज परेशान हूँ अपने आदमी के पीछे, वो आज मेरे साथ नहीं है। तो वो भी जो है, चाहे वो दिल्ली कर लीजिए चाहे वैसे, लेकिन कानूनी तौर पे उन्हें जो है क्या नाम है, कारावास के लिए है, लेकिन कारावास ना दे करके फांसी की सज़ा दें। मैं न्यायमूर्ति से यही उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि हाँ वो मुझे यही कल को सुनाए कि हाँ उनको फांसी की सज़ा दिया गया है। कम से कम वो जब अगर फांसी की सज़ा पे चढ़ेंगे तो मेरे आदमी को भी
एक दिला होगा कि हाँ उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि हाँ मैंने जो आज इस आदमी को जिस तरह से करना चाह रहा था, उनको सज़ा दिलाना चाहता, उससे बेहतर उसको मिला है। कम से कम वो ना रहेगा और ना ही समाज में कोई उत्पीड़ित होगा, या मैं भी खुद उत्पीड़ित होंगी उससे। अगर 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 वो आगे कहीं अपील करने जाते हैं तो आप लोग भी जाएंगे आगे अपील करने के लिए, आपको लगता है कि बिल्कुल लड़ेंगे, सरकार से कहेंगे कि आगे तक लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल सरकार से कहेंगे, आगे लड़ने के लिए कहेंगे। कम से कम वो आगे जो है इस तरह का वर्चस्व ना फैलाने पाए। मैं चाहती हूँ कि आगे ये बात बढ़े ही ना, यही ख़त्म हो जाए। कम से कम मैं असहाय हूँ और करने लायक भी नहीं हूँ। अब ये सब चीज़ सरकार पे छोड़ दिया है, वही मेरा न्याय दिलाएंगे और मैं यही मांग कर रही हूँ। आप बताइए, आपके तो भाई थे, आपको क्या उम्मीद है, किस तरीके का न्याय चाहती हैं आप? देखिए, मैं तो सभी लोगों से वही चीज़ कह रही हूँ, अभी आपसे भी वही कह रही हूँ कि जैसे मेरे सरे राह मेरे भाई को रोड पे मारा गया है, वैसे उनकी भी हत्या होनी चाहिए। ये नहीं है कि उनको छोड़ देना चाहिए। और अभी आपने पूछा ना कि हाँ, अभी क्या मेरी भाभी बोली थी, अपील के लिए कह रही थी, तो आगे ये सोचिए कि भैया भी मेरे 18 साल से लड़ ही रहे थे। अगर यही चीज़ 2-3 साल में क्लियर हो गया होता तो शायद आज ये नौबत ना आती। तो ये आगे ना बढ़ाया जाए, इसको यहीं से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि अतीक अशरफ का जो भी कुनबा बस्ता चला आ रहा है वो यहीं से ख़त्म हो जाए। आगे अगला कोई उमेश पाल ना मारा जाए, जैसे राजू पाल मारे गए थे, मेरा भाई उमेश पाल मारा गया, वैसे कोई तीसरा उमेश पाल फिर ना मारा जाए। तो ये एक बड़ी बात है कि न्याय पर पूरा भरोसा है इस परिवार को। और ये भी है कि बार बार हम जैसे मीडिया के लोग आते हैं, अपना सवाल पूछते हैं तो इनके दर्द को कुरेद देते हैं, वो दर्द फिर से इनके आँख में आंसू बन कर के बहते हैं, निकल कर के आता है। लेकिन इनके अपने मन के जो भाव हैं वो यही है कि न्याय ऐसा मिलना चाहिए जिससे फिर कोई उमेश पाल न मारा जा सके, फिर किसी को ऐसी उम्मीद ना हो, नाउम्मीदी ना हो कि किसी भी माफिया के खिलाफ अगर वो लड़ता है तो वो मारा जाएगा। परिवार यही चाहता है कि ये एक बड़ा संदेश और मैसेज भी जाना चाहिए उमेश पाल के इसमें, अतीक के उसमें सज़ा को लेकर के। प्रयागराज से नितिन और पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।